हाँ, वो 24 घंटा नरेंद्र मोदी जी का चेहरा दिखाएंगे। कभी आपने मीडिया में किसान देखा है? टीवी पे कभी किसान को देखा? मजदूर को देखा? ये जो यहां बेरोजगार युवा हैं उनको देखा कभी टीवी पे? टीवी देखो तो ऐसा लगता है भैया हिंदुस्तान में तो गरीबी नहीं है, बेरोजगारी नहीं है, महंगाई नहीं है, कुछ नहीं है। और सड़कों पे जाओ, सबसे बड़े मुद्दे महंगाई, बेरोजगारी, भागीदारी। रायबरेली अमेठी में काफी काम किया। रायबरेली में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनाया, लालगंज रेल कोच फैक्ट्री दी, एनटीपीसी थर्मल पावर स्टेशन, एम्स जिसको बीजेपी ने बंद कर रखा है, स्टॉल कर रखा है, स्पाइस पार्क जो बीजेपी ने बनने नहीं दिया, शारदा कनाल, गंगा ब्रिज, राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी, राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी, निफ्ट, फुटवेयर डिजाइन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। और जब यूपीए की सरकार थी, अमेठी और रायबरेली में हाईवे के जाल बिछा दिए थे हमने। अमेठी को, रायबरेली को बाकी हिंदुस्तान से जोड़ा और पूरे रायबरेली अमेठी का जबरदस्त फायदा हुआ। मगर मीडिया वाले ये बात नहीं कहेंगे। मीडिया वाले आपको अदानी अंबानी की शादी दिखाएंगे। देखिए आपने अंबानी की शादी देखिए, 10 करोड़ रुपए की घड़ी, करोड़ों रुपए के लहंगे, दुनिया के सारे फिल्म स्टार, नाच गाना डांस, रायबरेली वाला डांस नहीं, हाँ वो पैसे से खरीदा वाला डांस। बात सही की आपने। तो मीडिया वाले नरेंद्र मोदी का चेहरा, अदानी का चेहरा, अंबानी का चेहरा। अब आप पूछोगे भाई ये हो क्या रहा है? मैं आपको बताता हूं। अदानी का, अंबानी का, ऐसे 20 अरबपतियों का नरेंद्र मोदी जी ने 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ किया है। आप जानते हो 16 लाख करोड़ रुपए कितना होता है? कोई नहीं जानता, आम आदमी नहीं जान सकता। मैं बता देता हूं आपको। अगर आप 24 साल का मनरेगा का पैसा इकट्ठा करो, वो 16 लाख करोड़ रुपए है। नरेंद्र मोदी जी ने 24 साल का मनरेगा का पैसा 22 लोगों को दिया है। हालत यह है कि 22 लोगों के पास उतना धन है जितना 70 करोड़ हिंदुस्तानियों के हाथ में है। स्टेज पे यहां पे 22 लोग बैठे हैं। हिंदुस्तान में 22 लोग हैं जो हिंदुस्तान के 70 करोड़ लोगों जितना धन रखते हैं, और उनका कर्जा माफ हो रहा है। वो टीवी चलाते हैं, वो नरेंद्र मोदी जी को टीवी पे लाते हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री की सैलरी क्या है जानते हो? प्रधानमंत्री का कितना है भाई? प्रधानमंत्री की सैलरी कितनी है? हाँ, 2.5 लाख होती है। मुझे एक बात बताओ, ये 2.5 लाख रुपए की सैलरी है तो ये हर रोज लाख रुपए का सूट कैसे पहनता है? ये दिन में 3 बार सूट बदलते हैं। एक सूट की कीमत 50,000, 60,000, 70,000, 1 लाख रुपए। दिन में 3 पहनते हैं, महीने में 90 हो गए, 1.5 लाख रुपए की सैलरी है। तो ये इनके लिए सूट कौन खरीद रहा है? बूट कौन खरीद रहा है? कहां से आ रहा है ये मीडिया कभी नहीं पूछेगी, कभी नहीं पूछेगी। कहेगी राहुल गांधी सफेद टी शर्ट क्यों पहन रहा है? 4,000 किलोमीटर की यात्रा की और रास्ते पे मैंने किसानों से पूछा, युवाओं से पूछा, आप क्या चाहते हो? और हिंदुस्तान के सामने क्या समस्याएं हैं, क्या मुश्किलें हैं? 3 जवाब मिले। युवाओं ने कहा बेरोजगारी, किसानों ने कहा हमें सही दाम नहीं मिलता, मजदूरों ने कहा
हमें कम पैसा मिलता है और महंगाई, ये हैं मुद्दे। ये आप कभी टीवी पे नहीं देख सकते, सवाल ही नहीं उठता। तो हमने निर्णय लिया है कांग्रेस पार्टी ने कि अगर नरेंद्र मोदी 22 अरबपति बना सकता है तो हम करोड़ों लाखपति बना सकते हैं। अब आप कहोगे राहुल गांधी ने क्या बोल दिया, करोड़ों लाखपति कैसे बनेंगे? मैं आपको बताता हूं। हिंदुस्तान के सारे गरीब परिवारों की लिस्ट बनेगी, सारे के सारे गरीब परिवारों की लिस्ट बनेगी। भाई आप गरीब हो, आपका नाम क्या है? हाँ, आलोक कुमार। आलोक कुमार का नाम और उसके परिवार के सब सदस्यों का नाम उस लिस्ट में जाएगा। करोड़ों नाम होंगे। हर परिवार में से एक महिला चुनी जाएगी और उस महिला के बैंक अकाउंट में साल के 10,000 नहीं, 20-30 हजार नहीं, 50, 70, 80 हजार नहीं, 90 हजार नहीं, 1 लाख रुपए बैंक अकाउंट में जाएंगे। आप 1 जुलाई को हिंदुस्तान में करोड़ों लोग जगेंगे। 8 बजे सुबह, 9 बजे सुबह वो अपना बैंक अकाउंट देखेंगे और उस बैंक अकाउंट में हिंदुस्तान की सरकार 8,500 रुपए डाल देगी। 1 जुलाई को होगा, 1 अगस्त को होगा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, हर महीने 8,500 रुपए ठगाठक 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 अंदर। अब यहां पे पुरुष कहेंगे ये क्या कर रहे हो राहुल जी, आप महिलाओं को क्यों पैसा दे रहे हो, हमें भी चाहिए कहोगे तो समझाना पड़ेगा महिलाओं को क्यों देने हैं। 21वीं सदी में आप काम करते हो, पुरुष काम करते हैं, स्त्री भी काम करती हैं। अगर आप मजदूरी करते हो वो भी करती हैं, आप जॉब करते हो वो भी करती हैं, फिर आप घर जाते हो, आप रेस्ट करते हो और फिर वो 8 घंटे एक्स्ट्रा काम करती हैं, बच्चों की देखभाल करती हैं। सही बात है गलत बात है? सही बात है। इसीलिए महिलाओं के बैंक अकाउंट में साल का 1 लाख रुपए जाने वाला है। मगर मैं यूपी और हिंदुस्तान के पुरुषों को भी जानता हूं। मैं जानता हूं कि वो पैसा जो महिला के बैंक अकाउंट में जाएगा, एंड में वो आपके हाथ आएगा। अंत में आप प्रेशर डाल के कुछ ना कुछ तरीके से आप निकाल लोगे, तो दोनों का फायदा होगा। मगर इस पैसे से बच्चों की शिक्षा होगी। अगर स्वास्थ्य में अस्पताल जाने की जरूरत होगी तो अस्पताल में ये पैसा इस्तेमाल हो सकेगा। सोच क्या है कि हम हिंदुस्तान की जनता को पैसा देना चाहते हैं और यही काम हम बेरोजगार युवाओं के लिए कर रहे हैं। एक तरफ महिलाओं को 1 लाख रुपए, करोड़ों महिलाओं को, परिवार, गरीब परिवारों को, और दूसरी तरफ जो बेरोजगार युवा हैं, बेरोजगार वालों, यस। अच्छा भाई एक काम करो, नरेंद्र मोदी वाले जो नोटबंदी वाले बेरोजगार किए, हाथ दिखाओ जरा। ये आपने नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद किया कि उन्होंने आपको बेरोजगार बनाया? थैंक यू बोला? अदानी को धन्यवाद किया? कोविड आया, अस्पताल के सामने लोग मर रहे थे, वेंटिलेटर नहीं था, ऑक्सीजन नहीं था, और देश के प्रधानमंत्री कहते हैं भाइयों और बहनों थाली बजाओ, थाली बजाओ, थाली बजाओ। और मीडिया वाले कह रहे हैं ओ देखो भैया क्या प्रधानमंत्री है, क्या बात बोली, थाली बजाओ यार, थाली बजाओ। मजा आ गया, मजा आ गया। उधर सब लोग थाली बजा रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं, कोविड धड़ाधड़ 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 फैल रहा है, लोग मर रहे हैं। उसके बाद कहते हैं भैया थाली नहीं चली, चलो भाई मोबाइल फोन की लाइट जलाओ यार, मोबाइल फोन की लाइट जलाओ।
और फिर बेरोजगार युवाओं से कहते हैं भाई और बहनों ऐसे करो, नाली में पाइप डालो, नाली में पाइप डालो, नाली में से गैस निकलेगी, उस गैस को जलाओ और पकौड़े बनाओ। वाह! और पूरी मीडिया ने ताली बजाई। भैया ये देखो प्रधानमंत्री ने क्या बोला हुआ, गैस आएगी नाले में से गैस, गैस जलाओ पकौड़े बनेंगे। मास्टर स्ट्रोक, मास्टर स्ट्रोक। तो अब जिनको नरेंद्र मोदी ने बेरोजगार किया, मैं आपसे 2-3 चीजें कहना चाहता हूं। पहला काम, 30 लाख सरकारी नौकरियां हैं, हमने चेक किया है 30 लाख सरकारी नौकरियां हैं। 15 अगस्त तक वो 30 लाख नौकरियां आपके हवाले हो जाएंगी। आप लोग पेपर करते हो, पेपर लीक होता है, ईमानदार लोग पढ़ते हैं, बेईमान लोग पेपर खरीद के फर्स्ट आ जाते हैं। जैसे ही हमारी सरकार आएगी, नया कानून बनेगा, पेपर लीक वाले सीधे जेल में जाएंगे। और ये जो फैशन बना रखा है कि प्राइवेट कंपनियां पेपर चेक करती हैं, पास फेल करवाती हैं, ये सब बंद हो जाएगा। पेपर होगा तो सरकारी इंस्टीट्यूशन, सरकारी कंपनी पेपर चेक करेंगी, पास फेल वो डिसाइड करेंगी। अब तीसरी मजे की बात, जो शायद किसी सरकार ने, दुनिया की किसी सरकार ने आज तक नहीं किया, क्रांतिकारी काम। हम हिंदुस्तान के सारे बेरोजगार युवाओं को पहली नौकरी पक्की का अधिकार देने जा रहे हैं। बोलूंगा। कॉलेज यूनिवर्सिटी डिप्लोमा होल्डर्स को एक अधिकार मिलेगा, अप्रेंटिसशिप का अधिकार। 1 साल की नौकरी मिलेगी, गारंटी, बेहतरीन ट्रेनिंग मिलेगी, साल का 1 लाख रुपया, महीने का 8,500 रुपए बैंक अकाउंट में, ठकाठक 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 ठकाठक। अब होगा क्या, महिलाओं को, गरीब परिवारों को हमने पैसा दिया, बेरोजगार युवाओं को हमने पैसा दिया, उनकी ट्रेनिंग हमने करा दी। ये नौकरी पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में मिलेगी, सरकारी ऑफिसेज में मिलेगी। अब हमने गरीबों के जेब में पैसा डाल दिया, बेरोजगार युवाओं के जेब में पैसा डाल दिया, उनको ट्रेनिंग दे दी। नरेंद्र मोदी ने अरबपतियों के जेब में पैसा डाला, उस पैसे से उन्होंने क्या किया, अमेरिका में जमीन खरीदी, दुबई में जमीन खरीदी, दुबई में बिजनेस खोला, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदी। मगर जब हम गरीबों को पैसा देंगे, आप क्या करोगे? आप शर्ट खरीदोगे, पैंट खरीदोगे, जूता खरीदोगे, स्कूटर खरीदोगे, ठीक है। जैसे ही आप ये माल खरीदना शुरू करोगे, वैसे ही हिंदुस्तान की सारी बंद फैक्ट्रियां खुल जाएंगी, शुरू हो जाएंगी, काम करना शुरू कर जाएंगे।